देखेंगे बच्चों, हम लोगों का चैप्टर चल रहा था फोर्थ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर बता दिया था। मैंने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है और कार्बन का इंट्रोडक्शन भी बता दिया था। आज हम बात करेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन एक का रोल क्या है केमिस्ट्री में और कार्बन की कौन कौन सी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है जो कार्बन शो करता है और अदर एलिमेंट नहीं शो करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंड लेक्चर होगा हमारा और धीरे धीरे हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके इसकी प्लेलिस्ट भी बना देंगे। ठीक है, समझते हैं। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, ये हमारी हेडिंग होगी आज की, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी बच्चों कैटेनेशन। देखेंगे कैटेनेशन क्या होता है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, अदर एलिमेंट ऐसी प्रॉपर्टी नहीं शो करते। तो कैटेनेशन होता क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इट इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करके लॉन्ग से लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। इट मे बी स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग। वो स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है और रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये हमें याद रखना है। तो ये क्या होता है? इट इज ए सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इट लिंक्स विद द ओन काइंड ऑफ एटम्स गिविंग राइज टू लॉन्ग चेन। तो हम लिख सकते हैं इट इज द कैटेनेशन, it is the self linking property of carbon it links with own kind of atoms giving rise to long chain तो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता है। वो चेन में भी स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग। चेन में भी स्ट्रेट, ब्रांच और रिंग। वो जो चेन होगी वो स्ट्रेट भी हो सकती है, रिंग के फॉर्म भी हो सकती है और ब्रांचिंग भी हो सकती है। अब स्ट्रेट, रिंग और ब्रांचिंग क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखेंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कार्बन है, हमें ये तो मालूम है, अब इसकी ये भी प्रॉपर्टी होती है। कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कोवलेंट बॉन्डिंग शो करता है। कार्बन कैन नॉट शो एनी बॉन्डिंग या अदर बॉन्डिंग नहीं शो करता है, केवल टू केवल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसका रीजन भी हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ये कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ कंबाइन करके देखेंगे लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से लॉन्ग चेन बना देता है। ये देखिए सिंगल लाइनें किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसको हम समझते हैं। ये सिंगल लाइनें जो है ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसकी वैलेंसी को बताती हैं। कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन से बनाया, यहां भी कोई एलिमेंट आएगा तो ये 3 वैलेंसी फ्री है, 3 1 4। इसी तरह यहां पर भी है और सेम यहां पर भी है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। ये एक स्ट्रेट चेन है, क्या बोलेंगे हमें? स्ट्रेट चेन ये स्ट्रेट चेन हो जाएगी। और वीडियो की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए आप कॉर्नर में 3 पॉइंट दिए होते हैं, वहां से आप क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा आपको वीडियो। स्ट्रेट चेन। अगर ब्रांच की बात करेंगे, ब्रांच क्या होती है? कोई भी एक दूसरी ब्रांच किसी कार्बन पे लगा दी, वो ब्रांचिंग होती है। कैसे? जैसे ये दिया गया है आपको, सिंपल सा है। यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा कार्बन एटम लगा दिया,
तो ये इसे क्या कहते हैं, ब्रांचिंग कहते हैं। एक आपने यहां पर ब्रांचिंग कर दी, ये साइड में कोई कार्बन एटम ऐड कर देना, वो ब्रांचिंग कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। इसे साइड चेन के नाम से भी जानते हैं, साइड चेन भी कहते हैं, हम लिख सकते हैं साइड चेन, साइड चेन। इसके बाद अगर रिंग की बात करेंगे तो कार्बन रिंग का फॉर्मेशन भी करता है। देखेंगे कैसे कार्बन इस तरह से रिंग भी बनाता है। ये देखिए, ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी होगा कार्बन, इसमें रिंग में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। बात समझ आ रही है? वो डिपेंड करता है कि आउटर साइड कितने एटम्स लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ईच कॉर्नर्स कंटेन कार्बन एटम, ईच कॉर्नर में 1 कार्बन होता है। तो यहां पर भी 1 कार्बन होगा, इधर भी 1 होगा। इसका मींस इसके साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे अब आप बता सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन बताते हैं, हाइड्रोजन का ऐड करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इसी तरह से सेम यहां पर भी हो जाएगा। 2, इसने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, आप देख रहे हैं, एक इससे बनाए एक इससे, तो क्या आ जाएगा 2 वैलेंसी कार्बन की फ्री होंगी, जहां पर हम किसको ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं इस तरह से। बताइए, तो ये हो गया स्टेट चेन हो गया, ये ब्रांच चेन हो गई, ये रिंग के फॉर्म में हो गया। ब्रांच, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रांच चेन, और ये क्या हो जाएगी, अगर इसकी बात करेंगे तो ये रिंग। इस तरह से मुझे याद रखना है। तो कैटनेशन क्या होता है मैंने बता दिया। कार्बन की कैटनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है, कार्बन की बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो कैटनेशन प्रॉपर्टी, इसीलिए कार्बन कैटनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होगी, टेट्रावैलेंसी। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है, ये हमने पहले भी बताया था, फिर से देखते हैं। टेट्रावैलेंसी क्या होता है, कार्बन सो टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रावैलेंसी, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर आउटर सेल की बात करेंगे या वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर किसी भी एलिमेंट के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इट मींस इट इज ए टेट्रावैलेंट। 2 है तो डाइवैलेंट, और 3 के लिए ट्राइवैलेंट का यूज करते हैं, और 1 के लिए मोनोवैलेंट का यूज करते हैं। ये हमें मालूम है। तो ये क्या है, टेट्रावैलेंट है। अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, वैलेंसी, तो वैलेंसी 4 और 4 का मीन्स हो जाता है बच्चों टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मीन्स 4, वैलेंट का मीन्स वैलेंसी। तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ चुके हैं, हमें मालूम भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। तो कार्बन बहुत ही मेजर रोल रखता है। आप जब क्लास 11th में आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे कंपाउंड्स इसी कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, मिलियंस कंपाउंड बने हुए कार्बन से मिलकर। अगर ये कार्बन ना होता तो ऐसे मिलियंस कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपको पढ़ने को मिलती है वो भी ना होती। तो मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। थर्ड बात करते हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग, तो मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होता है, कार्बन मल्टीपल का मीन्स होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, डबल भी बनाएगा, ट्रिपल भी बनाएगा। सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल लाइन का यूज करेंगे, डबल बॉन्ड के लिए डबल लाइन का, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल लाइन का यूज करते हैं। तो ये हमें याद रखना है। इट कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग, इट मींस इट कैन फॉर्म कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो हम लिख सकते हैं कैन शो मल्टीपल बॉन्डिंग, ये मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। मल्टीपल बॉन्डिंग का मींस कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कॉमा कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, कॉमा कार्बन टू कार्बन क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई कार्बन की।
इसके बाद ये हम याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 सिंगल लाइन का यूज करेंगे, डबल के लिए 2 का, और सिंगल के लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 सिंगल लाइन का यूज करेंगे। ये सिंगल लाइनें बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो कार्बन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की वजह से, ड्यू टू दीज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज वर्सेटाइल इन नेचर, इसीलिए कार्बन वर्सेटाइल इन नेचर होता है। कार्बन बहुत सारी प्रॉपर्टी शो करता है जो अदर एलिमेंट नहीं शो करते हैं। इट फॉर्म्स ऑफ मैनी कंपाउंड्स, और बहुत सारे ये कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ब्रांच के फॉर्म में, रिंग के फॉर्म में, और जैसा भी ये देखा स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन भी करता है। तो ये हमें याद रखना है, कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट होता है, ये भी याद रखना है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज मैन मेड, अगर आपसे पूछा जाता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होगा, तो आप बताएंगे यूरिया। फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं लिख देता हूं इधर, फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। जो फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों, वो होता है यूरिया। यूरिया अमोनियम साइनेट को, एक कंपाउंड होता है अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं यूरिया। तो ये याद रखेंगे, अमोनियम साइनेट को हीट करने पर यूरिया का फॉर्मेशन होता है। देखते हैं अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या होता है। वूलर नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये बताया था, और जिन्होंने यूरिया नाम का ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया था। इसी वजह से मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो आप बताएंगे यूरिया। अमोनियम साइनेट NH4Cl, अमोनियम साइनेट को इन्होंने हीट किया था सबसे पहले, और हीट करने पर इन्होंने यूरिया ऑब्टेन किया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2 का होल ट्वाइस Cu, ये हमें याद रखना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा यूरिया का। यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसे किसने प्रिपेयर किया था, वूलर नाम के साइंटिस्ट है जिसको यूरिया ने प्रिपेयर किया था। बात समझ आ गई। यूरिया, इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखेंगे N, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, NH2CO NH2 भी लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इधर स्ट्रक्चर बनाता हूं, देखेंगे N सिंगल बॉन्ड H, और फिर इसके बाद कार्बन है, और कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड N, फिर क्या आ जाएगा सिंगल बॉन्ड H, और ये क्या आ जाएगा H। तो देख रहे हैं ये जो सिंगल लाइनें हैं इसके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सिंगल लाइनें बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, डबल लाइनें डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रिपल लाइनें ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। इसी वजह से बोला जाता है कार्बन मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। यहां पर देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 2 3 4, अपने सराउंडिंग जितने बॉन्ड बनाता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है, और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ऐसा करता है। कार्बन शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देख सकते हैं और क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि डेली एक वीडियो बनाएं, जिससे कोई भी पॉइंट अगर आपको अगर फिर भी नहीं आता है तो आप वीडियो में कमेंट करके आप बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।